अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे समीना जो कि अपना आला ज़र्फ दिखाती है। हालांकि उसे मालूम हो गया कि फराज और हबीब ने इस कारोबार में कितनी हेरा फेरी की है, तो वो साइका और उसकी फैमिली को इस घर से नहीं जाने देती। तो इधर आयशा जो परेशान होती है हबीब के लिए कि मेरी खातिर हबीब को कारोबार से न निकालें, तभी समीना उसे भी तसल्ली दे देती है, लेकिन वो उसके लिए नहीं बल्कि एनी के लिए किया। और ये सारी बातें हबीब जो कि चुपके से सुन चुका है, उसे मालूम हो गया कि समीना भाभी मुझे कारोबार से नहीं निकालेंगी, ये सिर्फ वार्निंग होगी। अब ऐसे में जमशेद जो कि इस कारोबार को बिल्कुल संभालने वाला है, वही समीना भाभी की सारी परेशानियां खत्म कर देगा और अच्छे से हबीब पर नजर भी रखेगा। अब ऐसे में यहाँ पर एनी जिसकी रास्ते में अचानक तबीयत खराब हो जाती है, वो कॉलेज से घर वापस लौट ही रही थी कि रास्ते में बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एक खातून ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकली उसे संभालती है और वही उसे घर तक भी अब ड्रॉप करेगी। ऐसे में उसे भी मालूम हो गया कि इस छोटी सी बच्ची की इतनी कम उम्र में शादी करवा दी गई। और यही बात समीना भाभी इस फहमी को भी समझाना चाहती हैं, मगर इस फहमी को तो अपनी बेटी एमन की शादी करने का भूत सवार है। और ऊपर से वो खरी खरी सुना देती है समीना भाभी को, बस करे भाभी, इस सब की वजह कम उम्र की शादी नहीं है, इस सब की वजह तो आप सब लोग हैं। आप खुद तो ऑफिस चली जाती हैं और घर की सारी जिम्मेदारी उसे एनी पर और आयशा पे डाल देती हैं, और फिर बहाना बनाती है कम उम्र की शादी का। अब फहमी जो इधर मायके बैठकर इतनी बातें सुना रही है, और वो भी इस भाभी को जो कारोबार भी देख रही है और घर के मामलात भी देखते हैं और घपले अलग से। अब फहमी को इतना ही है तो वो भी तो एक औरत है, आयशा संभाल सकती है घर को, तो ये क्यों नहीं। मगर साइका और फहमी तो यहाँ पर मेहमान बनी घूमती हैं। अगर एक एक या दो दो जिम्मेदारी कोई एक भी संभाल ले तो घर का कितना बोझ इस एनी और आयशा पर से कम हो जाएगा। होप से सबका फैसला इस समीना को कर ही देना चाहिए। वैसे पहले जो मेड थी वो भी मंजर आम से गायब हो गई और ये सारी कारस्तानियां थी इस राहिला की। खैर, अब समीना को इस बारे में सोच ही लेना चाहिए कि घर के मामलात वो देखे, यानी घर के कामों की जिम्मेदारियां वो फहमी और साइका में भी बांट दे। और वहाँ पर वो राहिला जो कि बहुत ज्यादा खुश होती है, उसने सारी चालें चल के देख ली कि ये सारा पैसा सारी जायदाद की मालिक वो बन जाए। तो हबीब से ये फरमाइश कर दी कि उसे बच्चा चाहिए। तो अब ये राहिला यही आस लगाकर बैठी है कि मैं इस घर को वारिस दूंगी और वो इस जायदाद और घर का मालिक बनेगा। होप्स अब आने वाली साथ में लगता है ये राहिला का भी बच्चा हो जाएगा और फिर वो इस बात पर इतराएगी कि मैं भी औलाद वाली हूँ। मगर ऐसे में अगर उसका बेटा हो गया तो वो सब पे ठोस जमाएगी, खास तौर पर समीना भाभी पर, कि इस घर और जायदाद का मालिक मेरा बेटा भी है। होप्स और राहिला की ये खुशफहमी भी हमेशा के लिए दूर हो जाए, क्योंकि इस कारोबार पर समीना भाभी की फैमिली का ही हक है। पर आपके ख्याल में राहिला का क्या बच्चा हो जाने के बाद उसकी ये गलत फहमी दूर हो जाएगी कि समीना भाभी का जो कुछ है वो मेरी औलाद को ही मिलेगा? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।